सलाम मसनून। अब वीएम खलीलुर्रहमान से उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। 45 साल बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फायरिंग, चीनी फ़ौज की दरानंदाजी की कोशिश नाकाम। मशरक़ी लद्दाख में हालात इंतहाई संगीन, हिंदुस्तानी फ़ौज जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। लद्दाख बॉर्डर पर हिंदुस्तान और चीन के माबैन कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। पीर के वाक़े के बाद हिंदुस्तान और चीन की फ़ौज के जवान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पेन्युगिंग के करीब रीजंग ला के नज़दीक दोनों तरफ से फ़ौजी आमने सामने आ गए। इस इलाके पर हिंदुस्तानी फ़ौज के जवानों का कब्ज़ा है, लेकिन चीनी फ़ौज के 40 से 50 फ़ौजी उनके सामने आ गए। चीन की तरफ से कोशिश की गई कि हिंदुस्तानी जवानों को हटा दिया जाए और इस रीजिंग लाग की ऊंचाई पर कब्ज़ा कर लिया जाए, ताहम चीनी फ़ौज इसमें कामयाब नहीं हो सकी। तो मैसूर का दशहरा, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत मशहूर है। हर साल ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, मगर कोरोना के पेश नज़र मैसूर दशहरा तक़रीबात सादगी से मनाने का फ़ैसला किया गया है। हाथियों का जुलूस महल तक ही महदूद रहेगा। 3. केरला तैयारा हादसा में फ़ौज साहिरा के ज़ेवरात उनके शौहर ने जमात इस्लामी के फलाही इदारे को अतिया दिया। उनकी बीवी के पास हादसा के वक्त सोने की चैन, सोने की चूड़ियाँ, बालियाँ और अंगूठियाँ थीं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता माह 7 अगस्त को दुबई से कोझिकोड एयरपोर्ट आ रहा मुसाफर बरदार ख़ुसूसी तैयारा ख़राब मौसम और बारिश की वजह से हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में दुबई से केरला लौट रहे कई मुसाफिर फौत हो गए थे, जिनमें कोझिकोड के रहने वाली 29 साला साहिरा बानो भी शामिल थीं, जबकि उनके शौहर, जो मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए थे, उन्हें इलाज के दौरान 24 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था। मोहम्मद नजास नामी उनका 10 माह का बच्चा भी इस हादसे में फौत हुआ था। केरला में ख़वातीन की तालीम और गरीब लड़कियों की शादियों का इंतज़ाम करने वाली जमात इस्लामी हिंद की मुआवन तंजीम के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके साहिरा के शौहर ने अपनी बीवी के सारे ज़ेवरात उस इदारे को अतिये में देकर उन्हें गरीब लड़कियों की शादी के वक्त उन्हें देने की दरख्वास्त की है। जमात इस्लामी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आरिफ अली ने मरहुमा साहिरा बानो के शौहर और अहल खाना की फ़राख दिली की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की है। कोरोना वायरस हिंदुस्तान में कहीं कम होता है तो कहीं ज़्यादा होता है। अब कहा जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे मुकाम पर आ गया है। हुकूमतें मजबूर हैं, वो हमेशा तमाम लोगों को लॉकडाउन में नहीं रख सकते, इसलिए छूट दी गई है कई चीज़ों में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम मनमानी करें। हमें एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। सुनते हैं कि शादी ब्याह में मैयत के दौरान जनाजा और तदफीन के वक्त लोग ज़्यादा जमा हो जाते हैं और एहतियाती इक़दाम भी नहीं करते। इससे सबको तशवीश हो रही है। हमें एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है।
اس پر ہی تمام لوگ زور دے رہے ہیں، مگر شادی بیاہ میں اور میت کے دوران کوئی احتیاط برتتے ہیں تو اسے ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے، اور لوگ بھی ماسک کے بغیر پہنچ جاتے ہیں، اور سننے میں آتا ہے کہ جن جگہوں پر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے دور بھی نہیں رہ سکتا۔ موقع ایسے ہیں، مجبوری کی وجہ سے ایسے کام جو نہ کرنے چاہیے کر بیٹھتے ہیں، پھر بھی جماعت کی طرف سے اطلاع ملتی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش بہت کرنے کی ضرورت ہے کہ سب کو احتیاط برتنے کے لیے، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ وبا پھیل بھی سکتی ہے۔ اس لیے احتیاط برتنے پر ہی علماء کرام، حکومتیں سب زور دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم احتیاط برتیں، اور تمام لوگوں کی دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ جلد از جلد اس وبا سے سب کو چھٹکارا دے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔